जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। 2027 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का? योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे या अखिलेश यादव जी या बहन मायावती या काकरोच पार्टी या कोई और? हमारे साथ इस समय ये प्रयागराज के मेजा विधानसभा की जनता है। हम इस समय मेजा विधानसभा में खड़े हैं और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी का स्वागत, आप सभी का भी और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन सबका भी। भैया क्या नाम है आपका? अमित पांडे। पांडे, किसकी बनेगी सरकार 2027 में? देखिए 2027 में तेज बोलिए, जनता कम सुनती है। हाँ। तबीयत खराब है, थोड़ा सा आराम से बोलिए। अच्छा ठीक है, तबीयत खराब, ठीक है, गर्मी ज्यादा। 2027 में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। मैं पूर्ण भी उसका विरोध करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए विरोध करता हूँ कि नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ और बैकवर्डों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप प्रत्यारोप करके इनको जो है वंचित किया जा रहा है, मुख्य धारा से हटाकर इनको मुख्य धारा में लाने का कार्य नहीं कर रही है। इसलिए मैं पूर्ण विश्वास से यह बात करना चाहता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य नहीं वरन पूरे देश से जो है भारतीय जनता की पार्टी की सरकार जाएगी। लोग जुमलेबाजी लगातार ताली बजाना चाहिए, आम जनमानस को नजरअंदाज करके तानाशाही राज चला रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ये हिटलर के अनुयायी है। जैसे हिटलर ने यहूदियों को जो है मारकर, नाजी था हिटलर, एक सैनिक था, ये उन्हीं के अनुयायी हैं। ये लोगों को दमन करके, लोकतंत्र की हत्या करके भारतीय जनता पार्टी जो है राज्य करना चाहती है और किसी भी हरगिज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में नहीं बनेगी। योगी जी बोल रहे हैं तो बंटोगे तो कटोगे, आप बोले सरकार नहीं बनेगी। देखिए एक छोटा सा कहानी बताते हैं। जब हमारे यहाँ मुगल आए तो बाबर ने एक अपना जो है दूध भेजा यहाँ हिंदुस्तान में। बोला कि भैया जय पता लगाए कब्जा करने में कितना मिनट लगेगा हिंदुस्तान को। तो यहाँ के पूरे वातावरण को देखा और परखा चला गया। उन्होंने बताया कि साहब ये हजूर ये तो हम कब्जा कर सकते हैं। अच्छा, टाइम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि वहाँ इतनी छुआछूत है, जहाँ लोग एक दूसरे का पानी नहीं पी रहे हैं, जहाँ इतनी कंट्रोवर्सी है, तो देश कैसे बताइए वो कब्जा नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं किया जा सकता? तो वही स्थिति है। हम बोलते कुछ है और करते कुछ है। अच्छा, देखिए इंसान कथनी और करनी में अंतर है, बहुत अंतर है। जब तक हम एक छत पे नीचे नहीं आएंगे, एक परिवार बनकर नहीं आएंगे, तब तक जो है देश का विकास संभव नहीं है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री 2027 में आगामी मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी बनने जा रहे हैं और योगी जी की सरकार यहाँ से जाने वाली है। अच्छा, और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अखिलेश यादव जी बनेंगे जी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी कह रहे हैं 27 में सपा साफ हो जाएगी। नहीं, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। अब ये समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी 2027 में। आप लोग स्वयं देखेंगे। स्वयं देखेंगे जी। कह रहे हैं सीएम, डिप्टी सीएम साहब कि ये मुंगेरी लाल के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। ये तो कहते ही रहेंगे। आप देखे हैं कई राज्यों में बदल रही है सरकार, यहाँ भी बदलेगी। यहाँ भी बदलेगी। किसकी बनेगी सरकार? उत्तर प्रदेश में सरकार माननीय श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का ही बनेगा। क्योंकि यहाँ की जनता और यहाँ के छात्र छात्राएं और महिला, हर बुजुर्ग, किसान, कोई भी हो, हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है और उसकी चीज़ें देख भी रही हैं, सामने आपके सामने भी है कि क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से यहाँ पर सरकार संभाला, 5 साल काम किया, उसके बाद जनता ने फिर स्वीकार किया। उसी तरीके से 2027 में माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज को फिर से सत्ता संभालने के लिए जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद देगी। आशीर्वाद देगी, आप कह रहे हैं आशीर्वाद देगी। और यहाँ के जो विधायक हैं संदीप पटेल जी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी एमपी एमएलए तो छोड़ो, गांव की प्रधानी भी नहीं जीत सकते। अब वो अपना कुर्सी बचाएं, क्योंकि हमारे यहाँ मेजा में अब हर कोई जनता जान चुकी है कि यहाँ के जो संदीप पटेल विधायक जी हैं वो कहाँ पर रहते हैं। विधायक यहाँ से जीतते हैं, रहते इलाहाबाद और झूसी में है। तो ऐसी जनता नकार चुकी है ऐसे विधायक जनप्रतिनिधियों को कि यहाँ के लोकल विधायक को ही वोट दिया जाएगा, चाहे कोई भी पार्टी हो। कितने नंबर देंगे संदीप पटेल जी को? उनको तो कोई नंबर देना ही नहीं। कोई कार्य करवाए हो तो बताएं कि यही कार्य करवाए हो, इसलिए हम उनको कोई नंबर नहीं देना चाहेंगे। हम यही कहेंगे कि उनसे बड़ा यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के एक बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ता ही उनसे बड़े विधायक हैं। तीसरी बार आ रही योगी जी,
तीसरी बार कभी नहीं आएंगे। अब जहाँ तक कि ये भैया हमारे कह रहे हैं संदीप पटेल के बारे में, उधर बताइए जनता को, भैया को नहीं, उधर बताइए। बड़े ही शानदार और जोरदार विधायक रहे हैं। और आप लोगों ने देखा है कितने पूरे मेजा विधानसभा में कितने टक्कर का चुनाव था। और अब तो चुनाव हमारे लिए और सरल है। सामने पिछला चुनाव हम लोगों ने जितनी टक्कर से और कठिनाई से निकाला था, सामने ये चुनाव अभी जो आने वाला है ये बहुत ही सरल और सुलभ है। ये हम लोग कम से कम 20,000 वोटों से विधानसभा मेजा में पुनः संदीप पटेल को विधायक बनाने जा रहे हैं। बोल रहे 20,000 से बनाएंगे। और जो उनके लड़के जो उनको जिताने वाले थे, उनके साथ चलने वाले थे, वही सब नाराज हो गए हैं। नहीं, ये सब नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं है। ये लोग सिर्फ एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। जी सब अलग अलग हो गए? नहीं, कोई नहीं अलग है। हमारा शासन लखनऊ से होता है। और वहीं से जिनको टिकट मिलेगा उसके साथ पूरा बैकवर्ड समाज मिलके एकजुट होके लड़ेगा। भैया मंत्री जी कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो फिर से योगी जी ही बनेंगे। योगी जी बनेंगे? योगी जी बनेंगे, इसलिए कि इनका शासन बहुत अच्छा चल रहा है। अपराध बंद हो गया है। किसी को दम नहीं है कि अपराध करके दिखा दे। किसी की बहन बेटी रास्ते में जाती थी, अब बेइज्जत कर देते थे सपा और बसपा वाले। और बीजेपी सरकार में हम लोगों की बहू बेटियां सब सुरक्षित चल रही हैं। अपनी बच्ची को आप यहाँ से लेके भारत के किसी कोने में भेज दीजिए, किसी को दम नहीं है कि अकेले भेज दीजिए, चाहे जिसके साथ भेज के देखिए कि कोई अपराधी टच नहीं कर सकता। केंद्र की डर और राज्य में राज्य की डर। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि इस बार योगी जी जाएंगे मठ में। नहीं, अखिलेश जी के तो पूरा समय खराब हो गया है। अखिलेश जी तो बेकार हो चुके हैं, इसलिए कि उनके पिताजी चले गए तो उनका सत्ता भी चला गया, उनकी पार्टी भी खत्म ही है। पीडीए आ रहा है, पीडीए सबको जोड़ के आ रहे हैं इस बार। अरे एक भी नहीं आएंगे। अब बीजेपी सरकार फिर अपना सरकार बनाएगी, लेकिन बीजेपी में एक कमी है कि हमारे नवयुवक रोजगार हेर रहे हैं, खोज रहे हैं, किसी को रोजगार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिल पा रही है। बीजेपी ने यूजीसी ला दिया, इसके लिए क्या कहेंगे? यूजीसी ले आके हम लोगों को बांट दिया है, ब्राह्मण को अलग कर दिया और ब्राह्मण को अलग करके बैकवर्ड और बहुजन को संभाल रही है। अब लेकिन ब्राह्मण जाएंगे कहाँ बीजेपी छोड़ के? सपा में उनकी गणना नहीं है, बसपा में उनका कोई पूछ नहीं है तो बीजेपी ही ब्राह्मणों के लिए है। खाली बीजेपी के छोड़ के ब्राह्मण कहीं नहीं जाने वाले हैं, मजबूरी है ब्राह्मणों के पास। अलंकार अग्निहोत्री जी क्या होगा? अग्निहोत्री जी का जो होगा उनके बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सपा की साइकिल पंचर हो गई, अब उसमें टायर चढ़ने वाला नहीं है। अच्छा, अब दोबारा अब अखिलेश जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अब अखिलेश जी मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनेंगे। अब उनके लड़के जब बालिग होंगे तो नवयुवक पीढ़ी उनको लाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियों के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। आप सभी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में आप प्यारा सा राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।